यूँ तो दोस्तों जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आप सारी टैक्टिक्स अपना चुके होते हैं अपने एक्स को वापस पाने के लिए। आप उसको हर तरीके से समझा के देख चुके होते हैं, आप उसको प्यार से समझाते हैं, आप उसको धमका के समझाते हैं, आप उसको गुस्सा के समझाते हैं, आप उसको डरा के समझाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त कुछ भी उससे समझ में नहीं आता। आप उसको इमोशनल करने की भी कोशिश करते हो लेकिन उसके कान पे जू नहीं लगती। एक्स पार्टनर भैया उसको जाना होता है, वो इंसान चला जाता है अपनी मनमानी करके। वो इंसान हर चीज़ में अपने आप को सही साबित करके हर चीज़ का उल्टा सीधा एक्सप्लेनेशन दे के निकल जाता है। उसके निकल जाने के बाद सिर्फ बची रहती हैं तो सिर्फ उसकी रिलेशनशिप की यादें। वो इंसान अपना मज़े से जी रहा होता है, बिल्कुल ऐसा बिहेव और रिएक्ट करता है जैसे लगता है उसको अभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। पूरे फुल मज़े में वो इंसान है, ना आपको पूछने आ रहा है, ना कोई आपसे केयर है उस इंसान की, ना कंसर्न है, कोई मतलब नहीं। मतलब आपको तो कम से कम महीना भर ब्रेकअप के बाद यही समझने में लग जाता होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया यार, ये इंसान एकदम कंप्लीट चेंज कैसे हो गया। मतलब ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया है, ये तो कंप्लीट डिफरेंट पर्सन है। भाई जाहिर सी बात, जो इंसान 5 मिनट आप फ़ोन ना करो तो आप के पीछे पड़ जाता था, परेशान हो जाता था, लगातार कॉल पे कॉल करता था, और आज जब 5 महीने से उस इंसान ने ना कॉल किया ना मैसेज किया, आप सब कुछ करके देख चुके हो, हर तरीके से समझा के भी देख चुके हो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया उस इंसान के। तो ऐसे केस में भैया अपने एक्स पार्टनर को हम वापस कैसे ला सकते हैं और जल्दी कैसे ला सकते हैं। अगर ऐसे एक्स पार्टनर को हम छोड़ देंगे कि उस इंसान को कभी रियलाइज़ होगा फिर वो आएगा, तो इसमें तो बहुत देर लग जाएगी, ऐसा आप सोच रहे हो। तो ऐसा क्या करें भैया जिसमें एक्स पार्टनर हमारा जल्दी आ जाए। तो इस पूरी वीडियो के बारे में इसी बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर एक्स पार्टनर जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप में ब्रेकअप अगर हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद पहला काम तुम ये करो कि ब्रेकअप वाले ही मोड में आ जाओ। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम रिलेशनशिप वाली ज़िंदगी में पड़े हुए हो तो मेरे दोस्त इससे सिर्फ तुम्हें नुकसान होना है, क्योंकि रिलेशनशिप वाला वक्त ही जा चुका है। क्योंकि रिलेशनशिप में जिस तरीके से वो इंसान रिएक्ट करता था, आज वो उसका बिल्कुल उल्टा रिएक्ट कर रहा है। और उल्टा रिएक्ट करना कहीं ना कहीं तुमसे ही जुड़ा हुआ है। अब आप तुम कहेंगे हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, अगर बेइंतहा प्यार हम करते हैं तो अगर तो बेइंतहा प्यार करना गलत है तो हाँ हम गलत हैं। तो भैया हमने क्या किया, हमने तो बेइंतहा प्यार किया। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि अब उस इंसान से आपको प्यार मांगना नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो उस इंसान से प्यार मांग के उस प्यार मिल जाएगा, तो पहली बात है प्यार मांगा नहीं जाता, मांग के वो इंसान दे नहीं पाएगा, आपको प्यार नहीं दे पाएगा वो। जैसे कोई आपके साथ कोई सामने कोई रैंडम इंसान कोई ऐसे ही चलता फिरता आ जाए और बोले भैया हमारी इज्जत करो, क्या कर पाओगे मेरे दोस्त। उस इंसान को इज्जत कमानी पड़ेगी, प्यार भरोसा इज्जत ये सारी चीज़ें कमानी पड़ती है मेरे दोस्त। कोई तुमको ये सारी चीज़ें यूँ दे पाएगा ना तुम ऐसे ले पाओगे। तो कहने का मतलब है, मान लो एक बार तुमने कहीं हाथ पैर जोड़ के उस इंसान को वापस भी लिया, हालांकि वो एक्स पार्टनर वापस नहीं आना, कितना भी तुम हाथ पैर जोड़ लो तुम देख ही चुके हो, रिक्वेस्ट करके नहीं आता। मान लो एक बार हम मान के चलते हैं आ भी जाते, तो क्या उसके ऊपर कभी प्राउड कर पाओगे? क्या तुम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बता पाओगे? क्या तुम रिलेशनशिप में तुम्हारी कोई वैल्यू रहेगी उसमें? क्या तुम तन के खड़े हो पाओगे, अपने रिलेशनशिप का स्टैंड ले पाओगे? नहीं ले पाओगे मेरे दोस्त, प्राउड ही नहीं कर पाओगे। और क्या गारंटी वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। और ये बताओ ये किस किताब में लिखा हुआ है कि सिर्फ तुम्हारी ही ड्यूटी है रिलेशनशिप में रोकना सामने वाले को? सामने वाले का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। हमेशा तुम ही रोकते रहोगे, हमेशा तुम ही चढ़ने में पड़े रहोगे, हमेशा तुम ही सारे एफर्ट लगाओगे, हमेशा तुम ही भागोगे, हमेशा तुम ही आंसू बहाओगे। तो ये चीज़ मेरे दोस्त तुम्हें नहीं करनी है। अच्छा, अब ये करनी नहीं है तो अंदर से हो जाती है, तो मेरे दोस्त वापस लाने का हिसाब किताब सिर्फ एक है, वो ये है कि तुमको कनेक्शन सारे काट देने हैं। अगर भैया तुम उस इंसान से कनेक्टेड हो तो इतना समझ लो कि तुम डोज ले रहे हो उस इंसान की, वो भी गंदी वाली डोज ले रहे हो। कि वो इंसान को तुम बार बार जा रहे हो उस इंसान के पास, वो इंसान तुमको बेइज्जत कर रहा है, तुम फिर जा रहे हो, फिर बेइज्जत कर रहा है, तुम फिर जा रहे हो, फिर मना कर रहा है, और ये आदत बन जा रही है। अब तुमको बेइज्जत करते करते उस इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि वो इंसान बेइज्जती कर रहा है, और तुम बेइज्जत होते होते तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, तुम्हें सब चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। कभी तुमने सोचा कि धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे गिर गई, धीरे धीरे तुम ऐसे कैसे हो गए? भाई तुम्हें कोई हल्का से कोई कुछ बोल देता था तो तुम बात नहीं करते थे, उससे बात बंद कर देते थे, जवाब दे देते थे उल्टा। और ये इंसान कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहा हो तब तुम भी इसको बर्दाश्त कर रहे हो। कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं? तो मेरे दोस्त ये इस वजह से हो रहा है कि तुम्हें आदत बन चुकी है। तो सबसे पहले भैया उससे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर देना है किसी भी तरीके से। देखो कॉल टेक्स्ट मैसेज करने से कुछ होना नहीं है। कमेंट में यहाँ पे लोग बताएं कि कितने लोगों का काम कॉल मैसेज करने से बना है, कितने लोगों का एक्स है जो कॉल मैसेज किया हो वो वापस आ गया हो, मान गया हो। कमेंट करें। मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। पूरी दुनिया में ब्रेकअप ऐसे ही होते हैं मेरे दोस्त। अगर सिर्फ रोक लेने से, रिक्वेस्ट कर लेने से अगर कोई इंसान रुक जाता, दुनिया में किसी का ब्रेकअप नहीं होता। शायद ही कोई कपल होगा, शायद ही कोई कपल होगा
जो रोकता ना हो ब्रेकअप के बाद। हर इंसान पूरी रोकने की कोशिश करता है। तुमको लगता है तुम बहुत बड़े आशिक हो, नहीं भाई, हर इंसान, तुम यहाँ से लेके इंडिया से लेके किसी भी तुम देश में चले जाओ, इस धरती पे कोई भी कोना पकड़ लो, अगर वहाँ पे इंसान रहता, अगर वहाँ पे रिलेशनशिप है, वहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है, तो मेरे दोस्त वो इंसान पीछे ही भागा होगा। ठीक है, पीछे इंसान भाग के एक बार ट्राई करता है, और वो जब हर जगह से थक हार जाता है तब वो दूसरी चीज़ों को उठाता है। अब तुम वीडियो पे कैसे आए, तुरंत तो नहीं आ गए, हो सकता है बहुत कम लोग होंगे तुरंत आए होंगे, लेकिन जब तुम सब कुछ कर धर के हार गए हो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारा एक्स पार्टनर जो है तुमको छोड़ के जा रहा है, तुम्हारे सामने ही वो इंसान सारी बातों से मुकर रहा है, तब तुम यूट्यूब पे आ रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें एकदम पूरा यकीन हो गया, अब क्योंकि तुमने अपनी आंखों से देख लिया, अब तुम्हें यकीन करने में भी तुमको ये आराम से महीना भर लगा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस इंसान का एकदम उल्टा चेहरा तुम्हें बदला हुआ चेहरा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे कॉल टेक्स्ट मैसेज खत्म करने हैं। कॉल टेक्स्ट मैसेज करने से कुछ होना नहीं, तुम्हारी इज्जत की मटिया मेट होगी सिर्फ, और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाने की वजह से तो एक्स पार्टनर गया है, क्योंकि भाई तुम हमेशा अवेलेबल हो उसके लिए, तुम हमेशा, भले ही तुम चले जाओ, भले ही तुम अब उसको वापस अपनी लाइफ में तवज्जो ना दो, लेकिन उस इंसान को ये अभी उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि तुम उसके कभी नहीं जाओगे। वो अगर 2 साल बाद भी आएगा तो रिलेशनशिप के नाम पे दौड़ा दौड़ा चले जाओगे। तो भैया सारे उससे कनेक्शन काट देने हैं, और दोस्तों से बात करना बंद कर देना, कहीं भी किसी सोशल मीडिया पे उस चीज़ को शो नहीं करना है। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप में पीछे भागना छोड़ दो मेरे दोस्त। अगर तुमने पीछे भागना नहीं छोड़ा तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। अपने एक्स पार्टनर को तुम जल्दी वापस लाना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के जितने जल्दी हो सकता है, केस बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले तुम कॉल मैसेज करना बंद कर दो, क्योंकि कॉल मैसेज करने से ही केस ख़राब होता है। कितना भी केस ख़राब हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन समय लगने लग जाता है। मैं कह रहा हूँ तुम बिल्कुल केस ख़राब कर दो अपने ब्रेकअप के बाद, तब भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, लेकिन यही है कि तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो वक्त को अगर बचाना है तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुरंत ही कॉल मैसेज करना छोड़ दो मेरे दोस्त। कॉल मैसेज करके उससे कांटेक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ बात नहीं बची है। क्या है तुम्हारे पास कोई कंटेंट बात करने का? तुम्हें प्यार भरी बातें करनी है, प्यार भरी बातें करने के मूड में वो इंसान नहीं है। तुम नॉर्मल बात उससे कर नहीं पाओगे, इमोशनल हो जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3-4 बातें करने की हैं, प्यार, मोहब्बत, और इसके अलावा बात करने की अब तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है। सिर्फ उस इंसान के प्यार मोहब्बत की, इमोशन की बातें करोगे, वापस आने की बात करोगे, और उस चीज़ में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो इंसान इंटरेस्टेड अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि तो वो हमेशा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप इस चीज़ को समझो। तो वो इंसान आपके जीवन में हमेशा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन जब तक आप वैल्यूएबल रहोगे। अभी इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है? अभी उसे पता है आप कहीं नहीं गए हो। ठीक है, पूरी हासिल हो तुम उसको, हासिल चीज़ों के पीछे में दोस्त कोई नहीं भागता है। तो आप सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको ख़त्म करने हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है, और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाई। तो सबसे पहले कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।